तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर बृजवासी ने देश की बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक समान शिक्षा प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर और अमीरों के बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रणाली देश के विकास के लिए घातक है। वंशीधर बृजवासी ने कहा कि गरीब बच्चों को गायक मनोज तिवारी जैसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि अमीर बच्चों को आइंस्टाइन और अन्य वैज्ञानिकों के बारे में। लेकिन परीक्षा में सवाल आइंस्टाइन पर ही आते हैं, मनोज तिवारी पर नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिक्षा प्रणाली अलग है तो परीक्षा एक समान क्यों होती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना पर चर्चा हो रही है, उसी तरह वन नेशन वन एजुकेशन को भी लागू किया जाना चाहिए। इसके तहत हर वर्ग के बच्चों को समान सिलेबस, समान शिक्षा और समान परीक्षा का अवसर मिल सकेगा। एमएलसी ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में कॉमन स्कूल सिस्टम पर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे फिर से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की। मैं तमाम मोहल्ला वासियों की तरफ से भाई वंशीधर बृजवासी जी का निभाने के लिए आज मौजूद है यहाँ पर, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। भाई वंशीधर बृजवासी मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने वार्ड की ओर से, अपने वार्ड के तमाम लोगों की तरफ से। ऐसे स्वागत करते हुए, खैर मकदम करते हुए हमारे बीच में प्रमोद भाई, सब लोग आए, सब लोग आके जो है हमारे बीच में आए। रजू भाई साहब हैं, आए। पहली बात तो आपने कहा कि शिक्षक रहे हैं नहीं हैं। शिक्षक जो एक बार हो जाता है ना, तो शिक्षक वो लोग कहते हैं कि और सेवा में रिटायर हो जाता है। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होता है। शिक्षक तो एक परंपरा, हम शिक्षक हैं, शिक्षा के मर्म को समझते हैं, शिक्षकों के दर्द को समझते हैं, शैक्षणिक संस्थान छात्रों सभी परिस्थितियों को मैं समझता हूँ। इस देश के अंदर यदि दो तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसे हम दो रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते। अगर तीन तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो उसको हम तीन रंगी शिक्षा व्यवस्था कहते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो इस देश के लिए घातक है। यहाँ मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। तो इस देश के अंदर नौकरियों की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में क्या अलग अलग परीक्षा होती है अलग अलग बच्चों के लिए, कि गरीब का बच्चा जो पढ़ा है उसके लिए अलग परीक्षा हो, और जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए अलग परीक्षा हो। जब परीक्षा एक होती है तो फिर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों है। इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में एक पहल की थी और मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था समान शिक्षा प्रणाली के लिए, और कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने सकारात्मक पहल की थी, लेकिन दुखद यह है कि वह पहल जो है फिर फाइलों में दब करके रह गई। आपको पता है, आप बिहार बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा में, आप जाकर हिंदी की किताब उठाइए, उस हिंदी की किताब में मनोज तिवारी का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ाया जा रहा है। वही मनोज तिवारी का व्यक्तित्व जो मनोज तिवारी गीत गाता है, बगल वाली जान मारे। तो गरीबों के बच्चे का आदर्श मनोज तिवारी बनेंगे और अमीरों के बच्चों का आदर्श आइंस्टाइन बनेंगे। और जब नौकरियों की परीक्षा होगी तो उसमें आइंस्टाइन की जीवनी से सवाल होंगे, मनोज तिवारी के व्यक्तित्व से सवाल नहीं होंगे। इस बारीक से सवाल को उठाना चाहता हूँ। एक देश, अब भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल हुई कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो आप वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन आपको सूझ गया तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं सूझ रहा है। वन नेशन तो वन एजुकेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करिए कि चाहे रानी की संतान हो या भंगी की संतान हो, चाहे मनरेगा मजदूर का कोई औलाद हो या राष्ट्रपति का औलाद हो, सभी की शिक्षा एक समान हो। एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक स्कूल,
एक शिक्षक, एक व्यवस्था, एक परीक्षा आप लागू कर दीजिए और इसको सख्ती से लागू करिए, और नहीं तो गमे वतन जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। गमे वतन जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, जहां भीड़ में खो गई प्रतिभाएं उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए वह कूड़ेदानों में प्रतिभा चली जाएगी और आज प्रतिभा सड़कों पर ऐसे ही बिखर कर फिर पलायन के लिए मजबूर होगी। और जो बड़े ऊंचे घरों में जो पैदा लेंगे, चांदी और सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले जो लोग होंगे, वही लोग IAS IPS बनेंगे। और एक बात समझिए, इस देश के लिए सबसे घातक व्यवस्था जो हो रही है, जब हमारे देश के अंदर संदीपनी मुनि के आश्रम में एक दरिद्र ब्राह्मण का बेटा सुदामा पढ़ने जाता है और उसी आश्रम में राजा का बेटा कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है, तो फिर जब वह खुद राजा बनता है तो एक दरिद्र का दर्द समझता है। और आज गरीब का दर्द इसलिए कोई नौकरशाह नहीं समझ रहा है क्योंकि उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वह दरिद्र के बच्चे नहीं थे, गरीब के बच्चे नहीं थे। गरीब के बच्चे का दर्द वही समझ सकता है जो गरीब के बच्चे के साथ समभाव से खाया होगा, खेला होगा, पढ़ा होगा। यहाँ तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले IAS बनेंगे और खिचड़ी खाने वाले स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, तो उन बच्चे का दर्द तो वह समझेगा नहीं बोर्डिंग स्कूल वाला। तो समझ लीजिए, इस देश के अंदर अगर संवेदना जागृत करनी हो, इस देश के अंदर अच्छे नौकरशाह को पैदा करना हो, इस देश के अंदर अगर अच्छे राजनेता को पैदा करना है, तो इसके लिए आपको संदीपनी मुनि का आश्रम बनाना होगा, जहाँ पर एक गरीब का बेटा, दरिद्र ब्राह्मण का बेटा भी पढ़ेगा और वहीं पर एक राजा का बेटा राजकुमार भी पढ़ेगा। तो यह व्यवस्था लागू कर दीजिए, और जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं करिएगा तो ये शिक्षा का जो बनावटी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, बनाते रहिए, इससे कुछ होने जाने को नहीं।